3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय भगवान का नाम लेकर बोलो हम अपने अंदर शुद्ध होते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। भगवान का नाम ही तो पी रहे हैं, और जब भगवान का नाम पीते हैं तो हम अंदर से शुद्ध। ये जो कलुषित विचारधारा है, ये मन भटकता रहता है दूषित, तो इसको तो शुद्ध करना पड़ता है। तो जब ये शुद्ध हो जाता है तब इसका काम भी करने में मन लगता है। नहीं हम बैठे यहाँ पर हैं, ये पता नहीं कहाँ घूम रहा है ना, तो इसलिए इसको शुद्ध तो करना ही पड़ता है। तिलक करें इनके। यजमानस्य बाले स्वस्ति तिलकम कुर्यात्। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम सहस्रासि रेखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रापात सगोमिदं सर्वातस वृतवा यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुखा एवेदागुं सर्वं जडभूतं जच्चाभाव्यं भूतामृतवसे कानो जगन्नेनातिरोहति ये तावानस्यामहिमातो जायास्यपूर्वकः पादोषविश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतं देवे त्रिपार्दोर्ध उदयत्पुरुषः पादोत्सेह भावत पुनः ततो विकवन् विकरामत्सासननसने हरे ततो विराड जायत विराजो आदिपुरुषः। सर्वे यजमानाः पवित्री धारणम् अनामिका। ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव्यौ सवितुर्भारसमौपुराणचित्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तत्सते पवित्रपते पवित्रपुत्रजत्का महापुरे तच्चेयं पवित्री धारणम्। अन्ते यजमानस्य शिखाबन्धनम्। आप भैया लोग हाथ छोड़ लें। ओम मानस्तो केतने मानहाय के मानो गोपमानो से पुरीरिका मानो वीरानुद्रभाविनो वधीरवन्तः सदा हवामहि शिखाबन्धनान्ते दीप प्रज्वलनम्। ओम दीपो ज्योति, ये माचिस नहीं है दीपो ज्योति परः ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं प्रातः दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप देवताभ्यो नमः। कर्म साक्षिणे नमः। करुण घंटी का ध्यान कर जाइए हाथ जोड़ के। अगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटा प्रपूजयेत्। शंख का ध्यान करें। ओम त्रैलोक्यानि तीर्थानि वासुदेव तजाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्रा तस्मात् शंखं प्रपूजयेत्। ओम पांचजन्याय विद्महे पावनाय च धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। भैरव जी को नमस्कार करें। ओम तीष्णदंश महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि।
भूमि पूजनम, पृथ्वी का स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्याधृता लोका देवी तुम विष्णुनाधृता तुम च धारय मां देवी पवित्रम शरमाधार शक्ति नमाधार भूत्यै नमः कमलासनायै नमः। भूले धरती मैया की जय, भागवत महापुराण की जय। अब आप लोग अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर बड़े भाव से मंगल का ध्यान। उसमें आप लोग चंदन चावल पुष्प रखे हैं थाली में, उसी से अक्षत लेना है, पुष्प लेना है और बड़े भाव से मंगल मंत्र का ध्यान करना। नहीं केवल ये हाथ जोड़ना। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः कृष्णमातरः शोभञ्जावानो विदते पूजकमयः मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणोयाम देवा भद्रं पश्येमा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसन्तनो निर्व्यसेमहि देवहितं ददायो शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा चतुरानशकराजरसन्तनो रामा पुत्राशो चतुरपितरो भवन्ति मानो मुदयानिर्गतायुर्गन्तोः आदित्यर्दितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः स्वीदेवा अदितिः पञ्चजना अदिप्रजातमदित्रजनित्वं माध्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा जद्भद्रं तन्न शान्तिर्भवतु सर्वारिषु शान्तिर्भवतु। उल्टे हाथ पर चावल ले, को दोनों को यहाँ पर दोनों को उल्टे हाथ में चावल ले और सीधे हाथ से दो दो चावल लेकर छोड़ते जाना। लेफ्ट हाथ से राइट हाथ से छोड़ना। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। देखिए ये जो चावल है इसको उल्टे हाथ पे रखना है। उल्टे पे रखें आप लोग। आप लोग अगर मेरी आवाज़ को श्रवण करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उल्टे पे रखना है और सीधे हाथ से दो दो चावल लेकर ऐसे दोना रखा है आपके सामने। उसमें ऐसा भाव करना है कि गणेश जी और इत्यादि इत्यादि सभी देवता उसमें विराजमान हैं। तो जब वो विराजमान है तो उनको हम आवाहन करते हैं और आवाहन करते हैं तो चावल से आवाहन कर रहे हैं, अक्षत तो इससे आवाहन कर रहे हैं, तो इसमें वो आके विराजमान हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम उनका क्या करते हैं, पूजन करते हैं। पूजन में क्या करते हैं, दूध दही पंचामृत से स्नान करवाते हैं ना ठाकुर जी का। फिर इसके बाद क्या करते हैं, शुद्ध जल लेते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं। कपड़े पहनाने के बाद फिर क्या करते हैं, इत्र लगाते हैं। इत्र के बाद क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं। चंदन के बाद क्या करते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं। जैसे हम अपने मस्तक पे लगाए चावल, वो चंदन और फिर अक्षत लगा देते हैं, है ना। फिर इसके बाद क्या करते हैं, पहले भोगे खिला दो। फिर इसके बाद उनको बड़ा दिव्य सोने से जड़ा हुआ हार श्रृंगार करते हैं। फिर धूप दीप देते हैं। और फिर धूप दीप देने के बाद क्या करते हैं, अब भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। अब भोग लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, ये दोने लग गए। हम आपको दे दिया, आपने दक्षिणा चढ़ा दी। उसमें भाई दक्षिणा क्यों कहें आपको, आपने इसमें सेव रखा है कि ये केला वगैरह जो इत्यादि इत्यादि रखा है, आपको दिए। आप उसमें इन्होंने चढ़ाए 10 रुपये, तो आप लोगों ने सब चढ़ा दिए 10। अब उसका मतलब क्या है, आप लोग चढ़ा तो दिए, क्या मतलब है उसका मतलब बताइए।
हम रोज बताते हैं, आज आप लोग बताएंगे। पहली बार आया हो? हैं? नहीं महाराज, कहाँ बताए थे? मैं कल बताया था, परसों भी बताया था। क्यों बताया था नहीं? हैं? देखिए आप बताते हैं, हमने क्या किया, उनको भगवान को बढ़िया चकाचक स्नान करवाया, फर्स्ट क्लास। और स्नान करवाने के बाद उनको दिव्य श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद धूप दीप दी, और धूप दीप करने के बाद फिर क्या किए, भोग लगाते हैं। और जब भोग लगाते हैं तो उसमें ऐसा हमको भाव नहीं रखना चाहिए कि उसमें हम सेव चढ़ा रहे हैं या केला। उसमें ये भाव करना चाहिए जैसे गिरिराज भगवान का 56 भोग लगता है। गिरिराज जी है ना, तो अभी 56 भोग लगेगा गिरिराज पूजन के दिन। तो ऐसा भाव करना चाहिए कि हम उनको 56 भोग खिला रहे हैं। और उसमें हमने क्या दिया, ये पान है, इसके अंदर क्या है, लौंग और पाँच इलायची है, ठीक है। तो भगवान को हम क्या देते हैं, तांबूल देते हैं। पहले हमने भोग दिया, भोग के बाद तांबूल दिए, तांबूल के बाद उनको क्या देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। उनके हाथ 5 बार जल भी छुड़वाते हैं, प्राणाय स्वा पानाय स्वा, छुड़वाते नहीं छुड़वाते। उससे क्या होता है, भगवान हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। ये तो भाव की बात है। हम लोग जितना उनको भाव से करेंगे, और भाव में ही भगवान विराजमान है। अगर हमारे अंदर भाव नहीं रहेगा, भगवान बैठे हैं, उनके किसी को बोल दिए जाके वहाँ पर मिष्ठान रख देना है, भगवान कहते हैं हम तुम्हारे मिष्ठान की भूखे थे। अब तो भाव की, जैसे कल मैया के यहाँ भगवान आए थे, तो क्या खाए मैया के यहाँ? आप लोग देखे, कथा सुनने आए थे, क्या खाए? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कहाँ तक पहुँच चुके थे, हम लोग कहाँ पूजन कर रहे थे, अब छत छोड़ना। तो इसमें हम सभी देवताओं का आवाहन करते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गंगणपतये नमः। पूरा छोड़ दीजिए। अब गणेश जी के 12 नामों का ध्यान करना, हाथ जोड़ बड़े भाव से। कहीं हमको ध्यान अपने बिजनेस में कहीं नहीं लगाना है, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं नहीं। केवल वो ध्यान कहाँ रहेगा, गणेश जी के चरणों में रहेगा। तभी देखिएगा बड़ा आनंद आएगा। अगर आप लोग ध्यान एकत्रित करेंगे तो तुरंत फल देंगे। तो आप लोग फल के लिए तुरंत, आप लोग क्या, सब लोग बिहारी जी को जाते हैं, 1 किलो पेड़ा लेंगे और कहेंगे बिहारी जी हम आपको पेड़ा दे रहे हैं, आप हमारे पूरे कार्य बना दीजिए। तो घूस देते हैं क्या बिहारी जी है? बड़े भाव से गणेश जी के 12 नामों का ध्यान कर जाना है। ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठेत् निदादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। अथ संकल्पः। अपने हाथ में अक्षत पुष्प दूर्वा रोली, आप में रोली कहाँ है? रखिए, 3 बार जल डालिए, ऐसा करें, ऐसा उसमें दक्षिणा रख लीजिए, जल डालिए। लगन में तो सीधे हाथ में, सीधे
जो होगा अपना बना बैठे जरा पर्दा हटा के सामने पर इसके नीचे अब आप अपना हाथ लगाइए। जल डाल दिया। दाहिना हाथ बायां हाथ नहीं अब उसके हाथ पंजाबी ये क्यों सही नहीं हुआ गया? अब उसके बाद पूरा संपर्क नहीं होगा। अच्छा सीधे हाथ में रखो बेटा। पासवर्ड ही बना इसको पता नहीं। चलिए अब बाद निकालेंगे। आप लोग क्या क्या लिए हाथ में? 3 बार जल डाल लिए और अक्षत पुष्प चंदन दक्षिणा दूर्वा दूबा रखे भैया की थाली में दूबा रख दो। ये दूबा लो। 3 बार आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोनि अहनिदति प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतियुगे कलियुगे कल्पितं जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते भारतदेशान्तर्गते तस्य महाराष्ट्र प्रांत अंतर्गत तस्य मुंबई नामनेयाः तस्य आनंद नगर नामनेयाः जोगेश्वरी पश्चिम तदोपरि श्री कथा मंडपे एवं अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अद्य त्रयोदश्यां तिथौ कृष्णपक्षे अनुराधा नक्षत्रे एवं शूलयोगे कर्कणे एवं शनिवासरे तदोपरि अद्य 28 दिनांके दिसंबर मासे 2024 हिंदी मासांतर्गते पौष मासे एवं पिंगल नाम संवत्सरे संवत तदोपरि एवं यथा यथा राशि स्थानेषु सत्सु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम यजमानस्य गोत्रः अपना गोत्र अपना गोत्र अपना नाम यजमानस्य गोत्रः नाम्नः अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नस्य यजमानस्य नाम्ना अमुक अमुक नाम्नस्य आचार्य गर गोत्रोत्पन्नस्य पारसनाथ नाम्नेः तस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक त्रिवितापोपशमनार्थम लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम चिरकाल लक्ष्मी संरक्षणार्थम पुत्र पौत्र धान्य धान्य आदि विद्यार्थम च एभिर तदोपरि सर्वे आवाहित देवी देवतानां च सर्वे आवाहित देवी देवतानां च गौरी गणेश पूजनम वरुण देवता पूजनम कुल देवी पूजनम एवं पंच ओंकार देवतस्य पूजनम सप्तऋषिभ्यो पूजनम च रुद्र देवता पूजनम एवं नवग्रह देवता पूजनम क्षेत्रपालस्य देवतायाः क्षेत्रपाल देवता पूजनम च प्रधान पीठस्थ देवता सर्वतोभद्र मंडलस्थ देवता श्रीमद्भागवत पूजनम वृंदा देव्यै पूजनम एवं
प्रतिदीप देवता पूजनम प्रतिपस्य देवतायाः ब्राह्मण देवता पूजनम च संकल्पम करिष्ये वयम् करिष्यामहे। ओम जाग्रतो दूरमुदयते दैवन्तविकुतैवैति दूरङ्गमञ्जोतिकान् ज्योतिरेकं कण्ठे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिवाय नमस्ते, कल्याणमस्तु, आरोग्यं सुख समृद्धिरस्तु। हमने क्या किया? संकल्प किया। संकल्प का मतलब होता है हम चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम लोग बड़े भाव से हे ठाकुर हम आपकी चरण में बैठे हुए हैं चतुर्थ दिवस की पावन बेला में और झूठ नहीं बोलते हैं। संकल्प भी किए हैं। आप सुन भी सकते हैं कि हमने संकल्प में क्या क्या बोला है। और आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि पंडित जी ने रोजा नहीं करवाया है। आप लोग अपना गोत्र अपना नाम बोलते हैं और हम भी अपना गोत्र अपना नाम बोलते हैं कि हम आपका पूजन करवा रहे हैं। आप लोग सुने हैं नहीं सुने हैं? तो संकल्प की बहुत बड़ी विधा है और संकल्प करने के बाद आदमी को दृढ़ हो जाना चाहिए। और अगर संकल्प किया है, दृढ़ हो गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं कि जो संकल्प करता है, जिस भाव से करता है, उसका वो कार्य पूर्ण ही होता है। और कभी भी किसी को किसी कार्य में, खैर धर्म के कार्य में तो किसी को कभी रोकना ही नहीं चाहिए। नहीं, क्या दुर्गति होती है आप लोग इस चीज को जानते हैं। आज महाराज जी बताएंगे, बावन भगवान की कथा आपने सुनी होगी। राजा बलि के यहाँ गए थे और शुक्राचार्य संकल्प में बाधक बन गए थे। कहते हैं लेगा कोई और देगा कोई, और शुक्राचार्य ने अपनी आंखें खोई। इसलिए कभी भी धर्म के कार्य में तो बाधक बनना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं बनना चाहिए। नहीं, उसका प्रायश्चित तो लगेगा ही लगेगा। और जितने लोगों को आप बाधक बनाओगे उतने लोगों का भी आपको आपके ऊपर ही आएगा। हम तो कोई जानता नहीं है, जान तो हम ही रहे ना, और हम ही उसमें बाधक बन रहे। तो इसलिए धर्म के कार्य में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। चलिए अब हाथ में अपने अक्षत पुष्प लें और बड़े भाव से गणेश जी महाराज का ध्यान करें और उनके साथ सभी देवता जो हमने बुलाए हैं उनका बड़े भाव से ध्यान करेंगे। हरे ओम अम्बे अंबिके मालिके नमाने ध्यायामि पूजयामि। ओम ओंकार बिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव पंचोंकाराय नमो नमः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च दत्तैते चिरजीविनः। ओंकारि पद्मा सती मेधा सावित्री विजया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरा ऋते पुष्टे तथा तुष्टे आत्मना कुलदेवता गृहसाधना गोपूजा च षोडशा। ओम ततश्चाभिर्भूषाच्चा श्रीरमा भगवत्परा रम्यन्ति दिशा कान्ता विद्युत्सौदामिनीयथा। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो ससेवो निसतो विनश्च गुरुस्तोत्रा शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहाः
शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम संक्षेत्रपालाय नमः। ध्यानं ध्यानान्ते हे भारतीकृष्णदेवतायाः नमोऽनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानान्ते अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए ठाकुर जी ले आइए।